क्या खमनेई को सत्ता से हटाना, खमनेई का अंत करना, मादुरो का अंत करना, यह इतना आसान हो गया अमेरिका के लिए? आइए देखते हैं। खमनेई का अंत करने के लिए महीनों से योजना बनाई गई थी, धैर्यपूर्वक सारी प्लानिंग हो रही थी। यह जानकारी थोड़ा और विस्तार से हम देखते हैं। ध्यान से देखें, खमनेई को कई महीनों से ट्रैक किया जा रहा था। खमनेई की गतिविधियों पर सीआईए की खुफिया नजर थी। खमनेई के एक एक मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोसाद के लिए कहा जाता है कि वो ईरान को खमनेई से ज्यादा जानता है, इसीलिए इस्माइल हानिया को मारा गया था ईरान के अंदर। खैर, लोकेशन, मूवमेंट, पैटर्न, सिक्योरिटी रूटीन सब पर नजर थी। किसकी? मोसाद और सीआईए की। ट्रैकिंग पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिसिस पर आधारित थी। इसमें रोज रूटीन, मीटिंग्स की जानकारी जुटाई जाती थी। खमनेई किन जगहों पर जाते हैं, सारी डिटेल मिल रही थी। सैटेलाइट सर्विलांस, ड्रोन मॉनिटरिंग, ह्यूमन इंटेलिजेंस का प्रयोग। सीआईए को खमनेई की शनिवार की बैठक के बारे में पता चला। इसी के बाद खमनेई पर फाइनल हमले का प्लान बनाया। सरप्राइज देते हुए रात की जगह दिन में हमला किया। लेकिन शनिवार को क्यों हमला किया? उसकी वजह यह थी कि उसके कुछ घंटे पहले जिनीवा की बैठक थर्सडे को कंक्लूड हुई थी और वो इनडिसाइसिव थी। तो अब बड़ा सवाल यह होता है कि आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप क्या अपना ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा चुके हैं दुनिया से? क्योंकि ना तो उनकी यूरोप से पटती है, ना अब आप देख सकते हैं दुनिया में, मिडिल ईस्ट में उनकी चल रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, वो आवाज नहीं आ रही कहीं से एप्स्टीन फाइल्स की। इस सब में छुप गई शायद। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। बहरीन की राजधानी में फिर बजे सायरन, ब्रेक करिए। मनामा में कभी भी हो सकता है ईरान का हमला। बड़ी खबर, ईरान के टारगेट पर अमेरिका के नेवी बेसेस। कल भी ईरान ने यहां किया था मिसाइल अटैक, लेकिन बहरीन से अमेरिका ने अपने शिप्स का मूवमेंट 3-4 दिन पहले ही कर दिया था। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं आपको। यह इस वक्त की बड़ी खबर। अब मैं सीधे चलूंगा दीपक सर के पास। दीपक सर, मेरा वैसे सवाल तो आपसे कुछ और था, लेकिन अब आप बैठे हैं तो मैं थोड़ी सी लिबर्टी आपसे ले ही लेता हूं। सर, वो हिलेरी क्लिंटन की हेयरिंग हुई थी, बिल क्लिंटन की भी हेयरिंग हुई थी। बकायदा माफी मांगी थी उन साहब ने, जो बहुत बड़े आदमी हैं। ओपन एआई को जो अभी अभी एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मिला है आपको डिफेंस का, अगर आपको याद होगा, वो बिल गेट्स का इन्वेस्टमेंट है उसमें। और इतना ही नहीं सर, वो प्रिंस और जो थे माउंटबैटन, एंड्रू, वो थे, सब शांत हो गया ना सर ईरान के चलते। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग सर? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? ऑलराइट, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ, लगता है अपने घर लौट आए। और आपने जिक्र किया है ना मेरे पॉकेट स्क्वायर का, इस पे TV9 लिखा हुआ है। Yes, आपकी पब्लिसिटी फोकट में करता हूँ, मेरी फीस डबल कर देना अच्छा रहेगा। अब पहला मेरा विचार जो है वो ये है, मैकडोनाल्ड ट्रंप साहब अब मध्यस्थता करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच, और बोलेंगे अब मुझे नोबेल पीस प्राइज फिर से दिया जाए, क्योंकि मैं मीडिएशन कर रहा हूं अपने और ईरान के बीच में। सेकेंड थिंग जो आपने अभी जिक्र किया है, दिस इज ऑल अ गेम सर। सीधी बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की ना आपने अभी, ये तो अमेरिकन नेवी कह रही है दुनिया के शिप्स को कि वहां मत जाइए। अमेरिकन नेवी कंट्रोल करेगी, ईरान कुछ नहीं कर पाएगा। इजराइल ने क्या बोला है? वी कंट्रोल द स्काईज ओवर ईरान। ऑफिशियली दे हैव अनाउंस्ड इट। और फाइनली सर, मेरे ग्रुप के जब अभी हमने बात की है, यू आर टॉकिंग अबाउट द एआई थिंग और जो कमर्शियल इंटरेस्ट है, यू बैंग ऑन। बट वन थिंग आई वांट टू टेल यू सर कि हमारे जो मेरे ग्रुप के एक इजरायली जनरल रिटायर्ड, उसने कहा हम इनकी एक एक बात सुन रहे थे, हमने अटैक पहले नहीं किया, हमें मालूम था खमैनी कहां है, हमने नहीं अटैक किया। वी वर वेटिंग फॉर 3 मीटिंग हुई, एक नहीं, एक खमैनी विद सीनियर मिलिट्री पीपल, एक खमैनी विद IRGC और एक खमैनी विद सिविल ऑफिसर्स, एंड ब्रॉड डे लाइट, रात का सहारा लेके नहीं, दिन में उड़ा दिया। सर, मेरा सवाल ये था, आज हर जगह जो ओपन सोर्स इंटेल है उसमें चर्चा ये हो रही है कि ईरान पर हमला करने के बाद एक डाइवर्जन जो सबके सामने आ गया, वो है nobody is talking about Epstein, and I think you're understanding what I'm saying. I know what you're saying, sir. Yeah. I don't think it's a diversion, sir. मेरा ख्याल है कि ये मौका बड़ा अच्छा था to eliminate, एक ही तो दुश्मन बचा था अमेरिका का मिडिल ईस्ट में, अरब स्प्रिंग प्रोजेक्ट का। थैंक यू वेरी मच। You're right. You're absolutely right. इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए। ईरान में आईडीएफ के हमलों की नई लहर, ब्रेक करिए। एक और हमला, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, आईडीएफ का फुल फॉर्म है। तेहरान में इजरायल एयरफोर्स के बड़े हमले हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, मिसाइल इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है ईरान। लेकिन मेरे साथ काले सर मौजूद हैं। सर, अब आपका असेसमेंट क्या है?
HQ9 एयर डिफेंस सिस्टम, S300, S400। मुझसे न्यूज रूम में किसी ने थोड़ी देर पहले एक बड़ा ऑब्वियस सा सवाल पूछा। उन्होंने कहा निशांत भाई एक बात बताइए, अगर S300 S400 एक्टिव था तो खमनेई कैसे मर गए? क्या हुआ सर उस सब का? देखिए, ऑप्शनदूर में हमने तो प्रूव कर ही दिया था कि HQ9 और HQ16 ये जो बहुत बड़ी बड़ी कहानी बनाई गई है, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चाइनीज़ के इक्विपमेंट में टेक्नोलॉजी वाइज दे में बी, रेंज वाइज दे में बी एज गुड, बट कहीं ना कहीं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है और जो उनका इंटीग्रेशन ऑफ वेपन सिस्टम्स है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, जिसके कारण वो लोग दे आर अनेबल टू मेक गुड व्हाट दे प्रॉमिस। एंड HQ9 HQ16 तो ऑलरेडी सिंदूर में बहुत बुरी तरह से पीछे हट गए थे। तो ऑब्वियसली नाउ विद अमेरिकन टेक्नोलॉजी विच आई प्रेज्यूम, और मैं मानता हूं कि वो हमसे इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, तो डेफिनेटली उनका कुछ होना नहीं था। जो S300 और S400 का जहां तक सवाल है, आई हैव ऑलवेज एज्यूम कि ये जो कहानी बनाई जा रही थी कि S400s हैव बीन गिवन बाय रशिया और ये वो, देयर वाज नो फोटोग्राफिक एविडेंस, देयर वाज नो प्रूफ, बट बेसिकली ये मीडिया में खबरें उड़ाई जा रही थी बिकॉज सम रशियन एयरक्राफ्ट वर सीन कमिंग एंड लैंडिंग इन ईरान और इल्यूशन एयरक्राफ्ट। हाँ बिल्कुल। सो नाउ दीज इल्यूशन एयरक्राफ्ट कुड हैव बीन एक्चुअली इन माय ओपिनियन वेरी फ्रैंकली be transporting, being used to transport either Russians who were working on the nuclear installations in Iran। थोड़ा हिंदी में सर। वापस, हाँ वापस, मतलब वो वापस उनको वहां से ले जाना चाहते होंगे बिकॉज परमाणु, ईरान के परमाणु प्रोग्राम में इस समय रशियंस बहुत अच्छी तरह से इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल सही बात वो की है। खबर भी बात, लेकिन सर अपने दर्शकों को मैं यहां पर एक डिस्क्लेमर दे दूं, आई एम नॉट अ खमेनेई फैन, एज इन मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। आज अगर बात की जाए जनवरी में जो बार्बरिज्म हुआ ईरान की सड़कों पर, वो अप्रत्याशित था, उसके लिए कौन जिम्मेदार है हम सब जानते हैं।